अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आज भी टीपू सुल्तान की दी हुई टेक्नोलॉजी भारत को दूसरे देशों के सामने मजबूत बनाती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को पावरफुल बनाया। टीपू सुल्तान का ये कंट्रीब्यूशन अंग्रेजों ने चुराया, बाद में इसे और ज्यादा एडवांस किया और एक ऐसा वेपन बनाया जिसे आज लगभग हर देश इस्तेमाल करता है, जिसे आज हम मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में आज हम इसी देश के पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान की बात करने वाले हैं, जिसे मॉडर्न रॉकेटरी का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट गोडार्ड भी रॉकेट का आविष्कार करने वाला मानते हैं। तो आइए एक कदम मुस्लिम कंट्रीब्यूशन की ओर। तो टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं, तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया। आज भारत के पास जो पावरफुल मिसाइल्स है, उनका असली फाउंडेशन टीपू सुल्तान ने दिया था। ये बात चौंकाने वाली है कि आज टीपू सुल्तान की दी हुई टेक्नोलॉजी के जरिए आज एक देश दूसरे देश को उसकी जबान में जवाब देता है। टीपू सुल्तान ने अपने जमाने में एक ऐसे रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया जो आज मिसाइल का काम करता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम टीपू सुल्तान के एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं जो इंडिया की मिसाइल पावर की पहचान बन गया। और टीपू सुल्तान ने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। आज भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश जिस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक जमाने में टीपू सुल्तान की एक सोच थी और इसी सोच ने एक आविष्कार को जन्म दिया। टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर का लक़ब दिया जाता है, अपने दौर के एक ऐसे लीडर थे जो अपने समय से काफी आगे सोचते थे। जब बाकी दुनिया तलवारों और घोड़ों से लड़ रही थी, टीपू सुल्तान ने अपने जुनून और विजन से रॉकेट वॉरफेयर की दुनिया को बदल कर रख दिया। टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये रॉकेट मेटल से बनते थे और भरपूर ताकत रखते थे। इन रॉकेट की रेंज लगभग 2 किलोमीटर के आसपास थी, जो दुश्मन के कैंप को जंगल में आग लगा देने में कैपेबल थे। टीपू सुल्तान ने जो रॉकेट डिजाइन किए थे, वो अपने दौर के सबसे एडवांस वेपन में से एक थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर रॉकेट यूनिट को ट्रेन किया, जो ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ यूज होते थे। ब्रिटिश फोर्सेस को ये रॉकेट इतने इफेक्टिव लगे कि उन्होंने टीपू सुल्तान के मिसाइल को वर्ल्ड वाइड कॉपी कर लिया। टीपू सुल्तान के रॉकेट सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव थे। ये काफी लो कॉस्ट में बनते थे, लेकिन अपने टारगेट को काफी ज्यादा डैमेज करते थे। ये रॉकेट एक टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। टीपू सुल्तान के रॉकेट यूनिट ने हर जगह उन्हें हार दी और ब्रिटिश फोर्सेस को अपना स्ट्रैटेजी रीथिंक करना पड़ा। उन्हें दोबारा मुशाहिदा करना पड़ा कि आखिर उनकी इस स्ट्रैटेजी में क्या कमी रह गई। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने उनके 2000 रॉकेट लूट लिए, जो उन्होंने अपनी खुद की कांगरी रॉकेट को डेवलप करने में इस्तेमाल किए। ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान के मैसूर रॉकेट को रिफाइन किया और दुनिया भर में यूज करना शुरू किया, और इस तरह टीपू सुल्तान का रॉकेट वॉरफेयर का लीगेसी दुनिया के मॉडर्न मिसाइल तक पहुंचा। कांगरी रॉकेट को यूज करके यूरोप ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को मॉडर्न वॉरफेयर में इनकॉर्पोरेट किया। 19वीं सदी में कांगरी रॉकेट ने यूरोपियन और अमेरिकन आर्मीज की टैक्टिक्स को बदला। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कॉन्फ्लिक्ट में इन्हीं रॉकेट का यूज किया और दुनिया भर में रॉकेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अगर हम आज के मॉडर्न मिसाइल की बात करें, जैसे कि ब्राह्मोस, अग्नि या पृथ्वी मिसाइल, उन सब का फाउंडेशन टीपू सुल्तान के रॉकेट में था। ये मिसाइल सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू रिफाइन हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट आज भी वही है। आज भारत के पास जो ब्राह्मोस, अग्नि या पृथ्वी जैसे एडवांस मिसाइल है, उनकी टेक्नोलॉजी भी टीपू सुल्तान के बेसिक रॉकेट सिस्टम पर ही बेस्ड है। इंडिया का मिसाइल पावर आज भी टीपू सुल्तान के दिमाग की देन है। इसका एक प्रमाण है भारत का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अपनी स्पेस मिशन और मिसाइल सिस्टम को उन्हीं फाउंडेशन पर डेवलप किया। भारत का डिफेंस सिस्टम टीपू सुल्तान के विजन का ही एक पार्ट है, जिसमें रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टीपू सुल्तान के मिसाइल डेवलपमेंट के अलावा और भी मुस्लिम लीडर्स का इंडिया की ताकत को बढ़ाने में मेजर रोल रहा। टीपू सुल्तान ने मैसूर की सफलता के लिए जो एफर्ट्स किए, इंडिया के इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का एक इंटीग्रल पार्ट है। उन्होंने अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए जो रॉकेट टेक्नोलॉजी दी, वो आज भी इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत करती है। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा उदाहरण है, चाहे वो टीपू सुल्तान हो या कोई और लीडर जिन्होंने अपने समय की टेक्नोलॉजी और आइडियाज को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया। आज हम टीपू सुल्तान को याद करते हैं, जो इंडिया की मिसाइल पावर के फाउंडेशन का एक हिस्सा था। अगर आज भारत मिसाइल के रूप में दुनिया से लड़ रहा है, तो वो टीपू सुल्तान के विजन का नतीजा है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने हिस्ट्री को समझें और मुस्लिम लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें। टीपू सुल्तान सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने अपने मुल्क को मॉडर्न वॉरफेयर में लीड किया। टीपू सुल्तान के दौर को और कंट्रीब्यूशन को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने जो मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, वो आज भारत के मॉडर्न मिसाइल की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
उनकी सोच और उनका इम्पैक्ट इंडिया की ताकत और उसके प्रोटेक्शन में काफी जरूरी है। टीपू सुल्तान ने दिखाया कि विजनरी थिंकिंग कभी भी अपने दौर से आगे जा सकती है और वो दुनिया को बदल कर रख सकती है। दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान और उनके कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा एग्जांपल, जहां हमने बात की कि आज इंडिया के पास जो पावरफुल मिसाइल्स हैं, कैसे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट टीपू सुल्तान के रॉकेट सिस्टम पर बेस्ड है। दोस्तों, ये मिसाइल मैन की कहानी आपको कैसी लगी और टीपू सुल्तान के इस आविष्कार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।